नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साम स्टडी में। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 2 के बारे में। और इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप सभी को स्नान पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज हम बात करेंगे 10 द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिपीटेडली आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम बात करेंगे एमनेस्टी इंडस्ट्री के बारे में, यूनेस्को के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, UNWTO के बारे में, हम बात करेंगे APEC के बारे में। तो इन सारे चीज़ों को अगर आपको डिटेल्स में स्टडी करना है तो बस आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। आप इनके फॉर्मेशन, इनके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, हिस्ट्री, एब्रिविएशन, हेडक्वार्टर और बहुत सारी चीज़ों को डिटेल्स में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो बस वीडियो को अंत तक देखिए और बहुत सारी चीज़ों को जानिए और लोगो देखकर पहचाने ये कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, और लाइक करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर ज़रूर रखिए दोस्तों। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में स्टडी करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए बात करते हैं UPU के बारे में। तो UPU का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्या होता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका गठन दोस्तों किया गया था 1874 को। और ये एक यूनाइटेड नेशन के स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि कोऑर्डिनेट करता है पोस्टल पॉलिसी को अमंग द मेंबर नेशंस, यानी कि इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ पर कैसे कोऑर्डिनेट, पोस्टल पॉलिसी को कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ये सब करता है UPU यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अगर हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, ये ट्रिटी ऑफ बर्न 1874 के माध्यम से इसको बनाया गया था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को। और इसके अब के डायरेक्टर जनरल हैं 2021 में बिसार अब्दी रहमान हुसैन, जो कि केनियन डिप्लोमेट हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या है इनका नाम? बिसार अब्दी रहमान हुसैन। और UPU का जो कि हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है दोस्तों? स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न में। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न में UPU का हेडक्वार्टर प्रेजेंट है, यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। चलिए दोस्तों बात करते हैं CN के बारे में। तो CN का फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। क्या होता है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस होता है CN का फुल फॉर्म, जो कि जिसका गठन किया गया था दोस्तों 1926 को। कब? 1926 को CN का गठन किया गया था। अगर हम CN की बात करेंगे, इसका मेन फोकस कहाँ पर रहता है? ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एसोसिएशन है। इसका मेन फोकस रहता है दोस्तों नॉन गवर्नमेंटल रिलेशन कैसे बना रहे हमारे मेंबर कंट्रीज़ में, यानी कि इनके मेंबर कंट्रीज़ में कैसे नॉन गवर्नमेंटल रिलेशन बना रहे, इसके ऊपर इनका मेन फोकस रहता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का। अगर हम इस एसोसिएशन की बात करेंगे, यानी कि कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में बात करेंगे, तो इनके कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? 54, यानी कि 54 मेंबर हैं इनके कॉमनवेल्थ नेशंस में। अगर हम इसकी चेयरमैन ऑफिस यानी कि CIO की बात करेंगे, ये कौन है? बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जानते होंगे। अगर हम बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की, तो कॉमनवेल्थ नेशन का हेडक्वार्टर प्रेजेंट है दोस्तों UK की कैपिटल लंदन में। चलिए दोस्तों बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 1945 को। अगर हम यूनेस्को की बात करेंगे, ये प्रमोट करता है वर्ल्ड पीस को, एजुकेशन को, साइंस को और कल्चर को। तो मेनली वर्ल्ड के पीस को, एजुकेशन को और साइंस और कल्चर को ये प्रमोट करता है यूनेस्को। अगर हम इसके मेंबर की बात करेंगे, 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनेस्को के, और एसोसिएट मेंबर कितने हैं? 11। इनको याद रखें। तो मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? 193 है यूनेस्को के मेंबर कंट्रीज़। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजौले, जो कि यूनेस्को के DG हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजौले, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक फ्रेंच सिविल सर्वेंट है। अगर हम यूनेस्को की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों प्रेजेंट है फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और ऑड्रे अजौले जो हैं, ये इंडिया में जैसे IAS होते हैं IAS, उसी तरह के फ्रेंच के IAS ऑफिसर हैं, यानी कि फ्रेंच सिविल सर्वेंट है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों।
चलिए दोस्तों बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म, जिसका दोस्तों गठन किया गया था यूनेस्को के 1 साल बाद यानी कि 1946 को इसका गठन किया गया था। और इसका लोगो कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोगो है। अगर हम बात करेंगे यूनिसेफ की, ये काम करता है चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि वर्ल्ड वाइड में कैसे बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है इसके ऊपर ये काम करता है। अगर हम यूनिसेफ की बात करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबसे जाना माना सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यानी कि जिसके वर्ल्ड वाइड में 192 कंट्रीज मेंबर हैं, यानी कि इसमें 192 मेंबर हैं वर्ल्ड वाइड में। और हेनरिटा एच फोर्स हैं इसके हेड, यानी कि जो कि एक अमेरिकाई हेल्थ एग्जीक्यूटिव हैं हेनरिटा एच फोर्स, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही हैं हेड यूनिसेफ के, इसको याद रखें। तो 2021 के अभी के हेड हेनरिटा एच फोर्स हैं, जो कि अमेरिकाई हेल्थ एग्जीक्यूटिव है। अगर हम यूनिसेफ की हेडक्वार्टर की बात करें, ये प्रेजेंट है यूएसए की सबसे बड़ी सिटी न्यूयॉर्क सिटी में। चलिए दोस्तों बात करते हैं आईएसओ के बारे में। तो आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्ड्स। क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। अगर हम बात करेंगे आईएसओ की, इसका लोगो कुछ इस तरह का दिखता है। और दोस्तों आईएसओ का गठन हुआ था 1947 को। कब? 1947 को। और आईएसओ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, यानी कि डिफरेंट जो मेजर कंपनी है इनका ये स्टैंडर्ड सेट करता है, यानी कि इनको सर्टिफाइड करता है, आईएसओ सर्टिफाइड करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 9001-2015 लिखा है, मतलब 2015 को ये आईएसओ सर्टिफाइड हुआ था। इस तरह का किसी तरह का आप लोगो देखते हो तो इससे पहचान लेना कि 2015 में ये आईएसओ सर्टिफाइड हुआ था, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स ने इसको 2015 में आईएसओ सर्टिफाइड किया है। अगर हम बात करेंगे आईएसओ की, 165 मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर इसके 165 मेंबर हैं। अगर हम आईएसओ की बात करेंगे, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एडी नोरोगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कि केन्या के रहने वाले हैं। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आईएसओ का हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। चलो दोस्तों बात करते हैं आईएमओ के बारे में। तो आईएमओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन दोस्तों किया गया था 1948 को। कब? 1948 को। और इसका लोगो कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस इमेज पर देखिए, इस लोगो पर जो शिप वगैरह को स्टॉप करने के लिए एक जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इससे आपको पता चल गया होगा। दिस इज़ ए लोगो ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करेंगे इसके काम की, दिस इज़ एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन का ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है शिपिंग के ऊपर। वर्ल्ड वाइड में शिपिंग कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को ये इसके ऊपर काम करता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम इसके मेंबर की बात करेंगे तो 174 मेंबर हैं और 3 एसोसिएट मेंबर हैं आईएमओ के। और आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल हैं कियाटाक लिम, जो कि साउथ कोरिया के हैं। आप जो ये सैमसंग जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो भी साउथ कोरिया का है। तो कियाटाक लिम जो कि हैं साउथ कोरिया के। अगर हम आईएमओ की बात करेंगे, इसका कैपिटल प्रेजेंट है लंदन में, जो कि यूके का क्या है? यूके का कैपिटल है। चलो दोस्तों बात करते हैं एआई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो एआई का फुल फॉर्म भी होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका नाम होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका दोस्तों गठन किया गया था 1961 को। और इसका लोगो कुछ इस तरह का दिखता है दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का। और हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करेंगे, दिस इज़ ए नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक बेसरकारी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबली काम करता है और 70 लाख से भी ज़्यादा इसके मेंबर हैं। अगर हम बात करेंगे एआई की, सेक्रेटरी जनरल हैं अग्नेस कालामेड। कौन है? अग्नेस कालामेड हैं इसके सेक्रेटरी जनरल, जो कि फ्रेंच ह्यूमन राइट एक्सपर्ट हैं। और फ्रांस का कैपिटल क्या है आपको कमेंट सेक्शन पे देना है। अगर हम बात करेंगे एआई की, इसका कैपिटल भी आईएमओ जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेम कैपिटल यानी कि सेम प्लेस लंदन में प्रेजेंट है, जो कि यूके का कैपिटल है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों। तो एआई का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे
एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसको बनाया गया था 1961 को। चलिए दोस्तों बात करते हैं WIPO के बारे में। तो WIPO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है वैदिक, और प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता होगा संपदा। तो विश्व वैदिक संपदा ऑर्गेनाइजेशन होता है WIPO का फुल फॉर्म, जिसका गठन दोस्तों किया गया था 1967 को, यानी कि 1967 को। और इसका लोगो कुछ इस तरह का दिखता है। अगर हम WIPO की बात करेंगे, ये प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व भर में जितने भी बौद्धिक संपदा हैं, इसके ऊपर ये कॉपीराइट और ट्रेडमार्क वगैरह बनाता है WIPO। और अगर हम करंटली बात करेंगे, WIPO के 193 मेंबर हैं और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डैरेन तांग, जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं। और अगर हम सिंगापुर की बात करेंगे, इसका कैपिटल सिंगापुर सिटी है और इसका हेडक्वार्टर भी ISO का जो हेडक्वार्टर था जेनेवा में प्रेजेंट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं UNWTO के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका गठन दोस्तों किया गया था 1975 को, 1975 को। और इसका लोगो कुछ इस तरह का दिखता है। ये मेनली काम करता है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म। सस्टेनेबल का मतलब होता है स्थिर, और यूनिवर्सली एक्सेसिबल मतलब हर कोई कैसे एक्सेस कर सकता है टूरिज्म को, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड में टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर कैसे छोटे से छोटा लोग और बड़े से बड़ा लोग कैसे विजिट कर सकते हैं, उसको ये इंश्योर करता है UNWTO। अगर हम UNWTO की बात करेंगे, ये ऑल्सो काम भी करता है वर्ल्ड वाइड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पीस के लिए भी काम करता है। अगर हम इसकी SG मतलब सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे, ये हैं जुबार पोलोलिक्साविल। कौन है? पोलोलिक्साविल हैं इसके जो कि सेक्रेटरी जनरल, जो कि जॉर्जिया के डिप्लोमेट हैं। और हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, ये स्पेन की माद्रिद में प्रेजेंट है। वीडियो के लास्ट स्लाइड में जाने से पहले आपके लिए 2 क्वेश्चन है दोस्तों। ICC का गठन कब किया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का? और वर्ल्ड योगा डे या इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? और वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजिक डे? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे देना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ सकता है, गूगल करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर देना है। और हम बात करेंगे APEC का, इसका मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका दोस्तों गठन किया गया था 1989 यानी कि 1989 को। और अगर हम बात करेंगे APEC की, ये काम करता है एशिया पैसिफिक रीजन में, यानी कि एशिया पैसिफिक ओशन के जो लगे हुए कंट्रीज हैं वहाँ पर कैसे फ्री ट्रेड बढ़ाया जाए, इसके ऊपर काम करता है APEC। और अगर हम APEC की बात करेंगे, टोटल इसके कितने मेंबर हैं? 21। और ये एक इंटरनेशनल फोरम है। तो इसका मतलब समझिए दोस्तों, ये सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में जितने सारे कंट्रीज़ हैं, यानी कि टोटल 21 जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ही ये काम करता है। APEC भी आप कह सकते हैं, APEC भी कह सकते हैं। और इसका चेयरपर्सन है जैकिंडा आर्डन, जो कि न्यूजीलैंड के कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और न्यूजीलैंड की कैपिटल जो कि क्या है? वेलिंगटन। और इसका कैपिटल यानी कि APEC का कैपिटल जो कि क्वींसलैंड सिंगापुर में प्रेजेंट है। हमने जो क्वेश्चन आपको 2 पूछा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पर ज़रूर देना है दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों जाते जाते लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को अगर आपको यहाँ पर पढ़ना है तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर रखना होगा, और इसके कारण हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आएगा। तो अगर दोस्तों आपने हमारा इसी जो वीडियो का सीरीज़ है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो वीडियो है, इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है।
और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।